तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे केपीआर मिल्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। तो याद रखिएगा, कंपनी इस क्वार्टर में आपको ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपको समझने के लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन और बाकी थ्रू के जनरेट किया था, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1444 करोड़ के आसपास। पिछले साल 1461 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 1958 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी साल दर साल क्वार्टर आपको देखने को मिले। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं साल दर साल क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 35% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1218 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1155 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1696 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा है, हो सकते थे कम भी हो सकता है। क्यों हो सकते थे मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 174 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 219 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 209 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल आपको लगेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है। जी हाँ, साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट है। वो क्यों है मैं बताता हूँ आपको। लेकिन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए ईपीएस की बात करें क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 5.11, पिछले साल 6.39, अभी देखें तो 6.13 के आसपास है। तो ये जो गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वो क्यों है, उसका जो मेन रीजन जो है वो है कंपनी की चेंज इन इन्वेंट्री। जी हाँ, ये जो पैरामीटर जो है चेंज इन इन्वेंट्री, यहाँ पे देखेंगे तो पिछले साल कंपनी को 318 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। इस क्वार्टर में कंपनी को मात्र 31 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, मात्र 31 करोड़। तो यहाँ से अगर आप निकाल देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 280 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है बस इसी एक्सपेंस के अंदर, 280 करोड़ का। तो आप समझ लीजिए अगर ये कंपनी भी इस क्वार्टर में भी पिछले साल जितना चेंज इन इन्वेंट्री से फ़ायदा उठा लेती तो कितना भयंकर नंबर हो सकते। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल क्वार्टर दोनों। कंपनी का प्रॉफिट को भी बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेंस को हटा दे तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे हो सकता है। इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। ऊपर से कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड भी दिया है, तो वो भी एक पॉजिटिव एड ऑन इस शेयर के ऊपर हो सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।